पिछली बार सामान डिलीवर करते वक्त मेरे पीछे एक अनजान व्यक्ति पड़ गया था। ये वही बंदा था जो मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे अटैक कर रहा था और इससे बचने के चक्कर में मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे तो लगा था कि मेरा खेल खत्म हो गया, लेकिन शुक्र है मैंने सही टाइम पे अपने ट्रक से जंप कर दिया था। हाँ, मुझे काफी सारी चोटें जरूर आई, लेकिन मैं जिंदा बच गया था और पिछला पूरा हफ्ता मुझे हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा, तभी जाके मैं थोड़ा बहुत रिकवर हो पाया। लेकिन इतना तो मुझे मालूम पड़ गया था कि जिसने मुझ पे हमला किया वही मेरे बिजनेस को बर्बाद कर रहा था। और अब मेरे पास दो रास्ते थे, एक कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधूं और वापस गांव में चले जाऊं, या फिर दूसरा रास्ता, जिस बंदे ने मेरी ये हालत की है मैं उसे ढूंढूं और उस कमीने की ऐसी की तैसी कर दूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ये ट्रक बिजनेस खड़ा किया है, इतनी आसानी से किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अब उसे भुगतना पड़ेगा। और अब मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। अब मैं अपने एक मिनी ट्रक में बैठ के एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। हमारी ज्यादा मुलाकातें नहीं होती, लेकिन ये वो बंदा है जिसके प्लान्स कभी फेल नहीं होते, वो बंदा जो किसी को भी ढूंढ के निकाल सकता है। ये बंदा हमेशा 2 कदम आगे रहता है और ऐसे मौके पे यही सबसे भरोसे वाला आदमी था। और फाइनली अब मैं उस एरिया में पहुंच गया था जहाँ पे आजकल मेरा ये दोस्त रह रहा था। उसका हाउस नंबर तो मुझे पता ही था, तो मैं फौरन उसके घर में चले जाता हूँ और दरवाजे पे नॉक करके उसे बोलने लगता हूँ, एक्सक्यूज मी, क्या लाला भाई घर पर है? लाला भाई, लालू। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त घर पे नहीं है, लेकिन मुझे फिर ध्यान में आया कि इसे थोड़ा चिढ़ाना चाहिए। ओए लाला, वो तेरी 12th वाली का क्या हुआ? क्या वो तुझे अभी भी मांगा? तुझे कितनी बार कहा है कि वो नाम मेरे सामने मत लिया कर। चल अब चुपचाप अंदर आ जा। मुझे मालूम था ये बंदा घर पे ही है। अब डोर खुला हुआ ही था तो मैं फौरन अपने दोस्त के घर में चले जाता हूँ। और अब ऑलमोस्ट पूरे 4 साल के बाद मुझे मेरे दोस्त से मुलाकात होने जा रही थी। अरे तू तो काफी बदल गया रे लाला। ये तो कमर में दर्द है, बाल चले गए हैं, लंगड़ा हो गया हूँ मैं, और ऊपर से तू फोन में नहीं करता ना मूसा। सॉरी, मैं गलत था। लेस्टर उर्फ लाला, तू कभी नहीं बदलेगा, लेकिन तू बहुत बदल गया है। एक जमाने में गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन आज मोटर मालिक बन गया। कहानी बहुत लंबी है भाई, लेकिन इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं समझ गया, बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। अब लाला भाई और मैं मिलकर उस बंदे की खोज करने लग जाते हैं जो पिछले कई दिनों से मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। आखिर पता तो चले कि कौन है वो जो मेरे बिजनेस को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, यहाँ तक कि मुझे मारना चाहता है। लाला भाई ने सबसे पहले तो शहर के सारे सीसीटीवी कैमरों को छान मारा और फिर जहाँ जहाँ मुझ पे हमला हुआ था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से लाला भाई ने उस बंदे को ट्रैक कर लिया जो मेरे पीछे पड़ा था। ये देखो मूसा, ये रहा वो बंदा जो तुम्हारे ऊपर हमला करता है। जरा ध्यान से देखो इसे। हाँ, यही वो बंदा है। जूम करो इसके ऊपर जल्दी से। ओके ओके, ये रहा इसका फोटो। अरे बाप रे, सारी इन्फॉर्मेशन अभी निकालता हूँ मैं इसकी। बस जरा 1 सेकंड रुको। ये देखो, और फाइनली अब मुझे पता चल गया था कि मेरा असली दुश्मन अब कौन है। मूसा, यही वो बंदा जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मिस्टर राहुल जायसवाल। 3 बार तड़ी पार रह चुका है। ये जायसवाल एंड सन्स के ओनर का बड़ा बेटा है और ये बंदा तो अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को टपका भी चुका है। लेकिन इसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? सिंपल सी बात है, वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस चले। अब ये जायसवाल चाहे कुछ भी चाहता हो, लेकिन मुझे तो अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना ही है। लेकिन इसको तो पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो क्या सोच रहा है मूसा भाई, अब आगे क्या करना है? फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जायसवाल के बच्चे की वाट कैसे लगाऊं। उसने मेरा ट्रक बिजनेस बर्बाद कर दिया और मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। चिल 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 मूसा, चिल चिल। सोचने का काम मेरा है, तुम बस प्लान को एग्जीक्यूट करना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, तभी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो चूहे को उसके बिल से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये कैसे करना है ये तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते जाओ। एक बार वो जाल में फंस गया तो फिर देखना उसके साथ हम क्या करते हैं। तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मैं सबसे पहले बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप पे पहुंच जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, बबलू भाई आपको याद है मैंने आपको 16 व्हीलर ट्रक बनाने के लिए दिए थे, वो भी चैसी के साथ। हाँ, मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें वो 2 महीने के बाद चाहिए, पर क्या हुआ? मुझे 4 ट्रक्स इसी हफ्ते रेडी चाहिए। कुछ भी करो आप, लेकिन मुझे इस हफ्ते वो ट्रक्स चाहिए। मैं एडवांस चार्ज देने के लिए भी तैयार हूँ बबलू भाई। अरे अरे, लेकिन अचानक से प्लान में चेंज, कोई बात है क्या? बात तो है बबलू भाई, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्या आप ट्रक्स को रेडी कर सकते हो? बस इतना बता दो। ठीक है मूसा, मैं तुम्हारे ट्रक्स रेडी कर दूंगा। अबे ओए जमुरो, काम पे लग जाओ। अब सबसे पहले तो मैं एक एक करके सारे के सारे चैसी को नागपुर से चंद्रपुर बुलवा लेता हूँ। और इस बार जो हमने टाटा की चैसी बुलवाई थी वो थी टाटा की 4925C चैसी। मतलब अब तो बनेंगे 16 चक्के वाले ट्रक्स, और जलने वालों की तो और भी ज्यादा जल जाएंगी। अब जब सारे ट्रक की चैसी बबलू मैकेनिक के वर्कशॉप पे पहुंच गए थे तो मैंने भी बबलू मैकेनिक को बोल दिया कि जल्दी से जल्दी इनका काम शुरू कर दो। ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं, इस बार सिर्फ अपने को ट्रक से मतलब है, तो जल्दी से जल्दी ट्रक्स को रेडी कर दो। ठीक है मूसा,
तुम्हें काम जरूर पसंद आएगा। अब वर्कशॉप के अंदर चैसी लाने के बाद मैं सारे के सारे वर्कर्स को जमा करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि हर तरीके की चैसी में किस तरीके का वर्क करना है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, इन सारे ट्रक को हमें जितना हो सके उतना ज्यादा रिजिड और मजबूत बनाना है। भले ही मॉडिफिकेशंस में कंजूसी कर देना, लेकिन गाड़ी की मजबूती में बिल्कुल भी नहीं, और चीप प्लास्टिक तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे ही सारी बातें एक्सप्लेन करने के बाद वहाँ के कुछ वर्कर्स मुझसे पूछने लगते हैं, भाई आप जंग पे जाने वाले हो क्या जो इतना मजबूत टैंक जैसा ट्रक चाहिए? और भाई ट्रक के अंदर बूस्ट लगाने का ये जिस तरीके के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में करता हूँ वो किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए ट्रक को मजबूत बनाना चाहे कुछ भी हो जाए। अगर समझ गए हो तो ट्रक पे काम शुरू कर दो। अब हमारे सारे ट्रक्स पे जोरों शोरों से काम शुरू हो गया था और सारे वर्कर्स मेरे बताए हुए तरीके से अपने अपने ट्रक्स को कस्टमाइज कर रहे थे। एक तरफ ट्रक के सामने वाले केबिन को बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ बनाई जा रही थी ट्रक की रियर बॉडी, और इस बार ये हाई ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाई जा रही थी। एक एक काम बिल्कुल बारीकी से किया जा रहा था और देखते ही देखते हमारे ट्रक्स अपने फॉर्म में आने लग गए थे। इस बार कोशिश की थी कि हर ट्रक को अलग अलग तरीके से पेंट किया जाए। हाँ भाई, कोई गैप तो नहीं दिख रहा, तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। बस थोड़ा ध्यान रखना का वेल्डिंग छूट ना जाए। फिर उसके बाद हमने चैसी के अंदर भी मेजर पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया और उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया, और बढ़िया विजिबिलिटी के लिए हमने इसमें काफी सारे लाइट्स को भी ऐड कर दिया था। साथ ही हर ट्रक पे मैंने स्टिकर्स लगा दिए आयरन मैन के, क्योंकि हमारा ट्रक भी तो ऑलमोस्ट वही है। क्या लगता है बबलू भाई, ये ट्रक्स कब तक बन जाएंगे? जिस स्पीड से काम चल रहा है उसे देख के तो लगता है कि मंडे की सुबह तक ट्रक्स रेडी हो जाएंगे। अब तो बस मंडे का ही इंतजार है। अब मंडे की सुबह सुबह मैं बबलू मैकेनिक के पास पहुंच गया था और इस बार के ट्रक्स को देख के तो मैं मान गया था कि बबलू मैकेनिक से बड़ा कोई कारीगर नहीं, क्योंकि इस बार जो ट्रक्स बनाए गए थे वो अभी तक की सबसे बेस्ट में से बेस्ट टाटा के मॉडिफाइड ट्रक्स में से एक होने वाले थे। और बात की जाए इनकी ऑरा की तो वो है 1 मिलियन। हर ट्रक को एकदम पूरे देसी स्टाइल में मॉडिफाई किया गया था, सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि असली के रोड की किंग लग रहे थे। जितना हो सके हमने अपने इंडियन देसी ट्रक से इंस्पिरेशन ली है। काफी ध्यान से हमने हर एक ट्रक को एक अलग टाइप का पेंट जॉब दिया है जो की काफी शानदार लग रहा था। साथ ही हमने बढ़िया से मॉडिफाइड व्हील कवर्स भी ट्रक के अंदर लगवा दिए थे, जो कि इन ट्रक्स की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही हमने कोशिश की है कि हर एक ट्रक को सामने से थोड़ा अलग डिजाइन दिया जाए, जैसे पहला ट्रक इस टाइप का बना, सेकंड ट्रक हमारा इस टाइप का बना, थर्ड ट्रक हमारा इस टाइप का बना और फोर्थ वाला कुछ इस टाइप का बना। और जितने में हम ट्रक्स देख रहे थे उतने में लेस्टर उल्फ लाला भी वहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आया था। लाला भाई के साथ थे कुछ गैंग मेंबर्स जो कि उस जायसवाल के बच्चों को सबक सिखाने में मेरा साथ देने वाले थे, और अब हम सभी तैयार थे। लेकिन अब मैं लाला से पूछने लगता हूँ कि हम ये जायसवाल के बच्चों को आखिर ढूंढेंगे कैसे? तो ये बात सुनने के बाद लाला भाई बोलने लगते हैं, हमें उसे नहीं ढूंढना है मूसा, वो हमें ढूंढते ढूंढते खुद हमारे पास आ जाएगा। सही तरकीब पता होनी चाहिए। चमाइला एक बार वो बाहर आया ना, अपन इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माफ करना मूसा, ये काफी जज्बाती लोग हैं। कोई काम लेते हैं तो दिल से पूरा करते। ठीक है लाला भाई, लेकिन वो जायसवाल के बच्चे का क्या? ये बात तो तुम जानते ही हो मूसा कि अगर मछली को पकड़ना है तो चारा तो लगेगा ही, और हमारे केस में चारा कोई और नहीं बल्कि तुम हो मेरे दोस्त। हाँ मैं समझ गया भाई तुम्हारा प्लान। मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दो रे मामा। मूसा ट्रांसपोर्ट कंपनी अब फिर से शुरू हो चुकी है। बेचारे सोच रहे थे कि उधार नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा। लो हो गया, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी जबान। जबान की कीमत तुम लोग क्या जानो साले जले हुए चिलगोजो। तुम लोग अगर और टाइम मांग लेते तो ठीक होता, लेकिन अपनी जबान से नहीं मुकरना चाहिए था। वही एक चीज है जिससे मुझे नफरत है, क्योंकि एक काम जब मैं पूरा कर देता हूँ उससे मैं पूरा। अब ये किसका फोन आ गया? बंटिया, हेलो। हेलो जायसवाल भाई, बात बताने की है। तो बोल ना, चिल्ला क्यों रहा है? अरे वो मूसा मोटा वाला जिसको आपने मार दिया था, वो जिंदा है? जिंदा? ये नहीं हो सकता, मैंने उसे मार दिया था, मेरे आंखों के सामने जल के मर गया था वो। जायसवाल भाई, मैंने उसके ट्रक चलते हुए अपने आंखों से देखे। कहाँ दिखा? वो जल्दी उसकी लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पे भेज। तो ये कमीना बच गया, लेकिन मूसा मूसा मूसा, तुझे उसे दिन खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब आगे जो तेरे साथ होने वाला है वो जानने के बाद तू तो क्या, तेरे पूरे खानदान की रूह कांप जाएंगी। तो अब मैं अपने नए नवेले टाटा ट्रक को चंद्रपुर से लेके वनी की तरफ निकल पड़ा था। और बात की जाए अगर इस ट्रक की परफॉर्मेंस की तो ये तो काफी शानदार है। BS6 होने की वजह से ये चलने में ऑलरेडी काफी स्मूथ था, और BS4 ट्रक्स के मुकाबले इसमें काफी ज्यादा कंफर्ट होता है। और इस टाटा ट्रक की मॉडिफिकेशन का आइडिया भी मुझे आप सभी के कमेंट करने से आया था दोस्तों। तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो और कौन से ट्रक्स को लाना चाहिए, या फिर थोड़े बहुत बसेस की बारी है। अब मैं अपने ट्रक को लेके हाईवे पे आ गया था और अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लाला भाई के प्लान के हिसाब से ही हम लोग चल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो घात लगाए बैठा है, और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था।
मूसा, फिर मुलाकात हो ही गई। अब वो जायसवाल एक ट्रक से मेरा पीछा कर रहा था और देख के मालूम हो रहा था कि वो भी पूरी तैयारी से आया है। मतलब अब प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया और जायसवाल ने आते से ही अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। मुर्दे कब्र के बाहर नहीं अच्छे लगते बेटा। और अब वो मेरे ट्रक को ठोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि इस बार मेरा ट्रक भी मजबूत था तो छोटी मोटी टक्करों से तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला था। कर ले बेटा, जितनी कोशिश कर रहा है कर ले। लेकिन अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था और वो मेरे ट्रक को पूरी तरीके से अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। कोई तरकीब काम नहीं आएंगी मेरा बच्चा। और अब सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होना शुरू हो गई थी। वो अपने ट्रक का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करके मुझे ठोके जा रहा था और फिर अचानक से उसने मेरे ट्रक को इतनी जोर से टक्कर